राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंजू वासन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी की ऐसी सीक्रेट रेमेडीज़ के बारे में जो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने पहले सुनी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इसके बारे में अवेयर ना हो। ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं, अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो हमारा जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो हमारे फेवर में आ जाता है, हमारे लिए फेवरेबल हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि वैसे तो मेरा रूलिंग प्लैनेट सन है, बट मुझे कभी नेम फेम नहीं मिला। बहुत से लोग कहेंगे कि वैसे तो मैं वीनस प्लैनेट मुझे रूल करता है, बट फिर भी मेरी लाइफ में लग्जरी नहीं है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में जानते हैं और इसकी हम क्या रेमेडी करते हैं ये भी जानते हैं। सबसे पहले आप सब अपना पर्सनालिटी नंबर निकाल लीजिए। आपका पर्सनालिटी नंबर होता है किसी भी महीने की जो डेट होती है, आपका जो बर्थडे डेट होती है, उसको प्लस करके सिंगल नंबर पर ले आइए। वो आपका साइकिक नंबर है, या पर्सनालिटी नंबर भी उसे कहा जाता है, और कुछ लोग उसे किंग नंबर भी कहते हैं। लाइक अगर आपका बर्थडे 28 को पड़ता है तो आप 2 + 8, 28 जनवरी है तो आप 28 लीजिए, बस 2 और 8 को प्लस कर दीजिए और इसे सिंगल नंबर पे ले आइए। ये आएगा 10। तो 10 को फिर से सिंगल नंबर पे लाएंगे तो आएगा 1। तो ये आपका साइकिक नंबर है। किसी भी महीने में आपकी जो भी डेट है उसको प्लस करके सिंगल नंबर पे ले आइए। जो 21 वाले हैं वो करेंगे 2 + 1 = 3। जिनका बर्थडे 11 को होता है वो करेंगे 1 + 1 = 2। जिनका बर्थडे 15 को होता है वो करेंगे 1 + 5 = 6। अब वो कहेंगे कि जिनका नंबर 1 to 9 में पड़ता है वो क्या करें। उनको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ ले लीजिए। अगर आपका बर्थडे 6 को है तो आपका साइकिक नंबर 6 है। अगर आपका बर्थडे 8 को है तो आपका साइकिक जो नंबर है, पर्सनालिटी नंबर जो है वो 8 है। तो चलिए, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले उन लोगों की जिनका पर्सनालिटी नंबर 1 है। अब पर्सनालिटी नंबर 1 जो है वो किनका है? जिनका भी बर्थडे किसी भी महीने की 1st, 19th, 28th एंड 10th को पड़ता है, उनका बर्थडे जो होता है, उनका जो साइकिक नंबर है वो 1 है। इनको लीड करता है सूर्य। अब ये कौन सी ऐसी रेमेडीज़ करें जिससे इनका जो सूर्य है वो इनके फेवर में आ जाए। सबसे पहले बात याद रखिए, आपने कभी भी किसी ऐसे इंसान की इंसल्ट नहीं करनी है जो बहुत ही बड़े ओहदे में बैठा हुआ है, बहुत ही बड़ी डेजिग्नेशन है उसकी, लाइक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। कोई भी ऐसा इंसान जो हो सकता है आपके ऑफिस में जो सबसे बड़ा आपका बॉस है, जो सीनियर मोस्ट बॉस है, आपने उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना है, उसकी कोई भी इंसल्ट किसी भी तरह की नहीं करनी है। अगर आप ये करते हैं तो सन जो है उसके आपको नेगेटिव इफेक्ट झेलने पड़ सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप अपने जूतों को हाथ लगाएंगे आपने हमेशा अपने हैंड वॉश करने हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छी आदत है कि जब भी हम जूतों को हाथ लगाएं तो हमें अपने हाथ जो है वो धोने ही चाहिए, वॉश करने ही चाहिए। बट जिनका पर्सनालिटी नंबर 1 है वो ऐसा ज़रूर करेंगे। वो जब भी अपने जूतों को हाथ लगाते हैं प्लीज़ अपने हाथ जो है वो धो लीजिए। नाश्ते से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले हर इंसान हाथ धोता है, बट साइकिक नंबर 1 वालों को, पर्सनालिटी नंबर 1 वालों को हाथ धोने ही धोने हैं। ये कंपल्शन है अगर आप ज़िंदगी में नेम एंड फेम चाहते हैं, ज़िंदगी में प्रोग्रेस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। तो ये तो बात थी जिनका भी पर्सनालिटी नंबर 1 है। कभी मैं पर्सनालिटी नंबर 1 बोल रही हूँ, कभी मैं साइकिक नंबर 1 बोल रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पर्सनालिटी नंबर, साइकिक नंबर और किंग नंबर एक ही होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 2 वालों की तरफ। अब किनका होता है पर्सनालिटी नंबर 2? जिनका भी बर्थडे किसी भी महीने की 2nd, 11th, 20th, ये 29th को आता है, इन लोगों का साइकिक नंबर 2 होता है। 2 वाले जो होते हैं आपको लीड करता है मून, यानी कि चंद्रमा। आप लोगों को कभी भी अपने फैमिली के साथ झगड़ा नहीं करना है। अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर्स के साथ जेलस मत करिए, चाहे वो आपका कोई भी मेंबर है। इवन अगर वो आपके चाचा ताया उनके बच्चे हैं, या कोई भी हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपका भाई भाभी हैं, आपके जीजा जी हैं, या कोई दीदी हैं, आप किसी से भी किसी तरह का कोई भी जेलस नहीं रखेंगे। अगर आपके मन में उनके लिए जेलस आ जाएगा तो आपका जो चंद्र है, आप उस चंद्र को खराब कर सकते हैं। तो उनसे कोई भी जेलस मत रखिए, अपनी फैमिली से जितना हो सके उतना प्यार करिए। दूसरी बात,
जितने भी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पानी की तलाश में होंगे या आपको लगेगा कि ये प्यासे हैं, तो उनको पानी ज़रूर पिलाइए। अगर आपसे कोई पानी मांगता है तो उसको ज़रूर पानी दीजिए, कभी भी उन लोगों को पानी के बिना मत जाने दीजिए। आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आपका पहला कर्तव्य यही है कि आपने उसे पानी पिलाना है। आप इन चीज़ों को अगर फॉलो कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुद ही परिवर्तन आने लगेंगे। आपने ज़रा सा भी पानी वेस्ट नहीं करना है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और फिर देखिए मून जो है वो आपकी कैसे फ़ेवर में आता है, चंद्र जो है आपको कैसे दिनों-दिन सक्सेसफुल बनाता जाता है और आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आ रही हैं, उनको दूर करता है। तो ये तो था उन उन लोगों के बारे में बात जिनका पर्सनालिटी नंबर 2 था। अब बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 3 की। पर्सनालिटी नंबर 3 यानी कि जिनका भी बर्थडे किसी भी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को आता है, उनका पर्सनालिटी नंबर होता है 3। तो चलिए बात करते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। अगर आपका पर्सनालिटी नंबर 3 है तो याद रखिए, कभी भी आप किसी ऐसे इंसान की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो ओहदे में गुरु है। आपके वो मेंटर हो सकते हैं, आपके वो गुरु हो सकते हैं, आपके वो धर्म गुरु हो सकते हैं, आपके वो टीचर हो सकते हैं, मंदिर में बैठे पुजारी हो सकते हैं या किसी चर्च में लगे हुए फादर हो सकते हैं। आपने किसी भी मेंटोर की किसी भी तरह से कोई इंसल्ट नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना खुद बृहस्पति खराब कर लेते हैं। जो 3rd जिनका भी साइकिक नंबर 3 है, उनके जो गुरु होते हैं वो उनके जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो बृहस्पति हैं, यानी कि गुरु जुपिटर। अगर आप अपने गुरु को धोखा देते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं या उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, तो आपकी अपनी लाइफ जो है वो बहुत डाउन जाने लग जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो धन का आगमन था या आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी या आपकी नौकरी थी, वो थोड़ी-थोड़ी ख़राब होने लग जाएगी। इन बातों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। इसके अलावा घर में जितने भी बच्चे हैं, आपने उन बच्चों के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना या किसी भी बच्चे से कोई जेलस नहीं रखना है। कोशिश कीजिए कि आप बच्चों को खुश रहें। आप जितना हो सके गरीब बच्चों को दान दीजिए। आप उन्हें कुछ भी दे सकते हैं, खाने की चीज़ दे सकते हैं, स्टेशनरी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं आस-पास के, उनका ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि किसी न किसी नीडी बच्चे की हेल्प करते रहें। ये आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। तो ये था हमारा साइकिक नंबर 1, 2 एंड 3 वालों के बारे में सीक्रेट रेमेडीज़। बहुत ही जल्दी मैं आऊँगी एक न्यू वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे साइकिक नंबर 4, 5, 6 वालों के बारे में। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जल्दी ही मिलूँगी नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।